क्लास 10th हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 10th क्लास के लेवल की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होंगी आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, और राइट एंगल पे किस पे है, B के ऊपर है। और हम यूज कर रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली का स्क्वायर, तो और प्लस में AB का स्क्वायर, इनको इस तरफ लिख लें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर के। बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको रिजल्ट 1 नाम दे दें। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ, AC के स्क्वायर के साथ। सबसे पहले हम AC से डिवाइड कर दें, फिर BC से, फिर AB से। 3 आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएंगी, तीनों से डिवाइड कर देते हैं। तो AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर इक्वल में AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल। 1 पे AB बटे में AC पूरे का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, AB बटे में AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे में AC का भी होल स्क्वायर इक्वल में 1। हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस जो है वो बेस अपॉन में, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो AB जो है हमारे पास एंगल A के अकॉर्डिंग ये वाली जो AB है और AC ये वाली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में AC जो है हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास एंगल A के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये वाला हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा कोस और कोस A का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा एंगल बन जाएगा यहाँ पे, कोस। उसके बाद हमारे पास क्या है, BC अपॉन में AC एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अपोजिट साइड जो है वो BC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन A का स्क्वायर इक्वल में 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1। इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A भी 1 होता है। फिर हम दोबारा से, ये एक पहली आइडेंटिटी ये हो गई है, अब दोबारा से इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। रिजल्ट जो हमारे पास है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने दोबारा से लिख ली पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग AB स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हमें ये सोल्व करने हैं। तो AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बीच में प्लस है। BC और AB को हम लिख सकते हैं BC बाय में AB का स्क्वायर और AC बाय में AB का स्क्वायर। अब बेस ये वाला देखो, BC जो है यहाँ से इसके सामने वाली BC और AB ये वाली परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके आ जाएगा, टेंजेंट। तो ये BC अपॉन में AB क्या आ जाएगा, टेंजेंट A का स्क्वायर। AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB। तो यहाँ से जो हमारे पास ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन अपोजिट बन रहा है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस है। AC पहले है और बेस बाद में है, तो ये आ जाएगा सीकेंट, इसका उल्टा हो जाएगा सीकेंट A का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर A
इक्वल में क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये आ जाती है। तो अगली आइडेंटिटी हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं। थर्ड आइडेंटिटी के लिए फिर से हम उस इक्वेशन को फर्स्ट को लिख ले बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल में ए सी का स्क्वायर। ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली लिख भी सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करें, देखो पहले हमने ए सी से डिवाइड कर दिया पूरी को, फिर हमने ए बी से डिवाइड कर दिया, अब बच गया हमारे पास बी सी से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से करें ए बी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, ए बी बटे में क्या गया बी सी का होल स्क्वायर लिख दे प्लस 1 और इक्वल में ए सी बटे में बी सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ए बी बटे में बी सी, ए बी यहाँ पे बेस है, बेस बटे में क्या है बी सी, ये बेस अपोन में परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस और अपोन में परपेंडिकुलर है। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट। तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल में ए सी बटे में बी सी। ए सी ये वाला हमारे पास ए सी है और इस परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर बी सी। तो ये बनता है कि अगर परपेंडिकुलर में बेस बनता ये बनता तो साइन बनता, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर दे रखी है परपेंडिकुलर नीचे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी हो जाती हैं जिनका हमें यूज करना है। देखो लिखते हैं 3 आइडेंटिटीज हैं जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। एक होती है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमें इस चैप्टर के अंदर यूज करनी है। कहाँ से बनी है, जब हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनी थी, इसको आगे पीछे हमने लिख सकते हैं। दूसरे में हमने जब ए बी से डिवाइड किया तो ये बनी है, और जब हमने बी सी से डिवाइड किया है तो आइडेंटिटी ये बनी। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस टाइप से इसका हमने सॉल्यूशन किया। ऐसा आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।